जय महाकाल। जय महाकाली। मतलब जैसे इसमें आपने बोला ना कि सावन में 6-7 दिन का रुद्री का पाठ हो, 11 या 21 पंडित बैठ के करें और उसके बाद फिर रुद्राभिषेक हो, तो वो तो सावन में हो गया। और फिर उसके बाद आपने कहा कि अभी रुद्री का पाठ हम बैठ के करना आरंभ करें। तो इसमें जैसे रुद्री का जो पाठ है वो संपूर्ण संस्कृत में है, तो जो व्यक्ति बैठ के करेगा संस्कृत में पाठ, अगर किसी को बहुत अच्छे से संस्कृत आती है तो ठीक है, लेकिन 90% व्यक्ति को तो संस्कृत अच्छे से आती ही नहीं है। तो क्या उसका कोई मतलब दुष्प्रभाव भी हो सकता है क्या, कि व्यक्ति अगर कुछ गलत पढ़ रहा है तो उससे उसको हानि हो? देखो बेटा, एक चीज होता है, जिस चीज का भी निर्माण जिस भाषा में हुआ है तो वह उसी भाषा में ही लाभदायी होता है। इसके पीछे का सबसे बड़ा कारण यह होता है कि जब हम किसी जप को करते हैं या किसी तंत्र को करते हैं तो जिस भाषा में उसका वर्णन है, तो उस भाषा में जब हम उसका उच्चारण करते हैं तभी उस प्रकार की वेव्स उससे निकलती हैं। अगर हम इसी रुद्री के पाठ को हिंदी में करेंगे तो वो वेव्स नहीं निकलेंगी, वो किरणें नहीं निकलेंगी जो उन तंत्रिकाओं को जो बाधित किए हुए हैं उनको ध्वस्त कर सके। इसलिए सबसे सही और सही मार्ग भी यही है कि हमें अर्थ तो हिंदी में आना चाहिए। मैं कहता भी हूँ कि बिना अर्थ जाने कोई भी पाठ या कुछ भी नहीं करना चाहिए। हमें पता ही नहीं कि हम कर क्या रहे हैं तो फिर हमें वह क्या लाभ देगा। इसलिए उसका ज्ञान तो होना चाहिए, लेकिन वह प्रभावी अपने उसी संस्कृत भाषा में है। अगर आपको संस्कृत भाषा का ज्ञान नहीं है तो जैसे हम तमाम प्रकार की भाषाएं सीखते हैं, हम पूरी संस्कृत भाषा को ना सीखें, हम रुद्री का पाठ या रुद्राष्टक के पाठ को ही पढ़ना ज्ञान कि संस्कृत में कैसे उच्चारित करें। जब हम उसको अपनी डेली के उसमें ले आएंगे और डेली उसका उच्चारण करेंगे तो हमारे अपने आप वह कंठस्थ हो जाएगी और हम उसको उच्चारण करके अच्छे से कर सकते हैं। फिर हमें पुस्तक की भी आवश्यकता नहीं पड़ती है। इसको हम ऐसे भी देख सकते हैं कि बहुत से लोग हनुमान चालीसा पढ़ते हैं और उनको पूरी कंठस्थ हो जाती है। क्यों? इसी कारण तो होती ना कि वो डेली उसका पाठ कर रहे हैं, धीरे धीरे वो उनके मस्तिष्क में एकदम फीड हो गई। अब वो जहाँ जय हनुमान ज्ञान गुण सागर किए, वो धीरे धीरे पूरी लाइन वहीं से चली आ रही है, वो बोलते चले जा रहे हैं। उनको ऐसा नहीं कि आप क्या कहना है, आप क्या कहना है, नहीं, वो सब कुछ याद हो जाता है। इसलिए पाठ करना है संस्कृत में ही उचित है। अन्य भाषा में उसको अगर आप ट्रांसलेट करके करोगे तो वह उतना प्रभावशाली नहीं होगा, वह प्रभावहीन हो जाएगा। और दुष्प्रभाव इसका कुछ है? दुष्प्रभाव इसका कुछ नहीं होगा, लेकिन हमारे धर्म में, सनातन धर्म में या मानव धर्म में यह कहा गया है कि हम पाठ करें, प्रभु का करें, पूरे भाव से करें, अंत में क्षमा प्रार्थना करनी चाहिए। प्रार्थना में बड़ा दम होता है। अगर हमारे पाठ से उतना नहीं तो हमसे जो गलतियां हुई हैं प्रभु हमें माफ़ कीजिए। हमारे से उसके सुधार के लिए अगर आप कोई सन्मार्ग दिखा सकते हैं तो वह मार्ग हमें दिखाइए और हमें उस मार्ग पे बढ़ाते हुए मुझे भी उस चक्र को अपने पूरा करने के लायक बना दीजिए ताकि हम भी अपने चक्र को अच्छे से पूर्ण कर सकें, है ना। जैसे पापा जी, ये भी है ना कि जैसे प्ले ग्रुप के बच्चों को एबीसीडी सिखाई जाती है तो वो कई बार गलतियां करते हैं।
परंतु टीचर उसे मारता या सजा नहीं देता। परंतु जब वह सीख जाते हैं, एक बड़ी कक्षा में जाकर वही गलती करते हैं, तो उसकी आपको सजा मिलती है। हाँ तो उस तरीके से अगर हम संस्कृत पढ़ रहे हैं आरंभ में भी, तो हम वो सीख रहे हैं। हाँ जब हम सीख रहे हैं तो हम एक तरीके से ये समझिए कि हम उसका ज्ञान हासिल कर रहे हैं, और जब हम उसको प्रॉपरली सीख जाएंगे और तब वो गलती करते हैं, तो हम उस पर भोग भोगना पड़ेगा या हमें उसकी वो मिलेगी ना। हाँ, ये सही बात है। हमने भी पहले बच्चों को उंगली पकड़ के चलाया कि यह ऐसे किया जाएगा जाप, ऐसे दीपक के बीच में बैठ के ये जाप किया जाएगा, ऐसे ये किया जाएगा। तो ये सब पहले उंगली पकड़ के चलाता था। जब बच्चों को इतना 4-5 साल चलाया, तो उसके बाद वो इस लायक हो गए कि अब अगर उनको हम पकड़ के चला रहे हैं तो यह हमारी मूर्खता है, वे स्वयं कभी चलने के काबिल ही नहीं होंगे। तो हमें जब वे चलने के काबिल नहीं तो उनका हाथ छोड़ देना चाहिए। पहले उनको चलाया, जब वे चलना सीख गए तो हम उनका हाथ छोड़ दें और फिर उनको चलने दें। अगर वो पूरा सीखने के बाद गलतियां करते हैं तो उसकी सज़ा उस हिसाब से मिलेगी। लेकिन अगर वे शुरुआत में चल रहे हैं और सीख रहे हैं तो उनसे वे गलतियां होती, तो वे गलतियां बहुत न्यूनतम मानी जाती हैं और अधिकतर वे गलतियां माफ़ी लायक भी होती हैं कि बच्चा अभी कुछ जानता नहीं है। इसको मैं एक वृत्तांत कहीं पे पढ़ा भी था कि बचपन में एक ऋषि ने पता नहीं कुछ चींटियों को मार दिया, तो उनको शायद कुछ कष्ट हुआ, आँखी में हुआ कि क्या, कुछ उनको कष्ट हुआ, अब हमें ध्यान नहीं अच्छा सा। तो वे इतने ऊंचे मार उस पर पहुँचे, तब उन्होंने प्रभु से पूछा कि मुझे ये, मैंने तो कभी ऐसा किया नहीं, फिर ये कैसे मुझे मिला दंड। तब प्रभु ने कि तुमने बचपन में चींटियों को मार दिया था। तो उन्होंने कहा बचपन में की गई गलती का इतनी बड़ी सजा, ये तो उचित नहीं है। तब वहाँ से उन्होंने प्रभु से यह वरदान मांगा कि बचपन में की हुई गलतियों की माफ़ी हो। तो बचपन सिर्फ यही नहीं है कि बच्चा जन्म लिया बचपन हो गया। बचपन का मतलब ही यही हो गया कि हम मान लो कि चल रहे हैं, अंग्रेजी की पुस्तक पढ़ के वो पुस्तक पढ़ रहे हैं एकदम से हमें कि संस्कृत के विषय में, तो ये हमारा बचपना है। अब हम केजी से फिर आरंभ कर रहे हैं इस ज्ञान को हासिल करने के लिए, तो ये हमारा उस मार्ग का बचपना है। तो जब बचपना है तो वह माफ़ी लायक है। और जो बचपने में ही दुष्टता कर रहे हैं, जो बचपने में दुष्टता कर रहे हैं उनकी दुष्टता इतनी बड़ी नहीं हो पाती है, क्योंकि बड़े लोग उनको थपड़ियाने के लिए बैठे होते हैं। नहीं और जो बड़े प्रत्यक्ष में सहयोग नहीं, दे- मतलब आप प्रत्यक्ष में, हैं? आप प्रत्यक्ष में। आप जैसे कई चीजों में कहा जाता है ना कि कई लोग होते हैं अपने बच्चे को पैदा ही उस तंत्र के माध्यम से करते हैं, उस कार्य के लिए, और फिर उसके पैदा होते ही उसको बचपन से वो सब चीजें सिखाने लगते हैं। तो बचपन में ही कई बच्चे होते हैं कि 3-4 साल के हुए या 5 साल के हुए, थोड़े बड़े हुए, और फिर वो कार्य वो चीज आरंभ कर दिए उस तो चीज में। तो वो सीख ही तो रहे हैं। ये विद्या इतनी आसान थोड़ी ना है कि 5 साल का बच्चा सीख के पूरा वो हो जाए। कम से कम 10-12 साल का फिर वो बच्चा नहीं रह जाता है, फिर वो मीडियम में आ गया। जैसे कोई स्त्री पाठ कर रही है इसका, और उसको करना नहीं है पूजा पाठ, तो फिर वो ये पाठ कैसे करेगी? तो फिर तो गैर हो जाएगा, या फिर उसके जगह पे कोई और कर सकता है उस चीज को कैरी ऑन। जब कोई स्त्री पाठ करती है, उसको उठाती है, तो स्त्री और पुरुष में कोई फर्क नहीं किया गया है। लेकिन स्त्री उस समय इतनी शिथिल होती है कि वो उतनी देर बैठ के उस पाठ को नहीं कर सकती है, और यह एक तेज होता है जो ऐसे में उचित भी नहीं होता है।
इसी कारण से ऐसे समय में स्त्रियों को पूजा वूजा से अलग रख छोड़ के आराम करने को कहा गया। लेकिन आजकल तो स्त्रियां काम पे जाती हैं, सब कुछ करती हैं। हाँ, इसका एक उपाय सबसे बड़ा है, वह यही है किसी अन्य को बैठाल के और वह उस पाठ को रेगुलर चालू रख सकती है और फिर अपना सुन सकती है। और इसके लिए भी सबसे अच्छा है अगर दो जने बैठ के करते हैं कि अगर मैं बैठी तो तुम खींचते रहो, इसको पूरा करते रहो, और हम बैठे हैं तो हम। लेकिन एक चीज़ को ख्याल रखना, कभी इसको कि मैं इतने दिन इसको कंटिन्यू करूँगी, ये मत लेना। जब हम किसी चीज़ का निर्णय ले लेते हैं कि मैं इसको करूँगी ही, इतने दिन तक करूँगी और पूरे लगन से और भाव से करूँगी, तो जब हम बोल के बैठते हैं, बोल के करते हैं, तो वहीं से हमारी परीक्षा आरंभ हो जाती है। और जब हमारी परीक्षा आरंभ हो जाती है तो परीक्षा जानती हो, कभी बहुत भयानक भी ली जाएंगी, कभी सरल परीक्षाएं भी ली जाएंगी, फिर तुम्हें उन्हें उत्तीर्ण करना पड़ेगा। तो इसलिए ठानना तब जब पूरी तरह से परफेक्ट हो जाना उच्चारण करने में, तब ठानना। तब तक मत ठानना जब तक संपूर्ण रुद्री को अच्छे से उच्चारित ना कर सको। जैसे आपने कहा ना कि शिव जी के बिना तंत्र की काट नहीं है, तो क्या जो लोग काली जी को तंत्र से जोड़ के मतलब दिखाते हैं और तंत्र से काली जी को जोड़ते हैं, तो क्या काली जी भी तंत्र की काट नहीं कर सकती? मतलब शिव जी ही तंत्र के मेन उद्धारक या संभावक। संहारक? प्रश्न तुम्हारा अच्छा है, और इसको समझने के लिए पहले ऐसे समझ लो, तंत्रिका, छोटी की मात्रा लग गई, मतलब स्त्री तत्व तो समाहित हो गया, और फिर का मतलब पुरुष तत्व भी उसमें समाहित है। तंत्रिका मतलब स्त्री तत्व और पुरुष तत्व दोनों ही उसमें समाहित है। और जब दोनों उसमें समाहित है तो दोनों के बिना तंत्र संपूर्ण नहीं होता है। अगर हम तंत्र में पढ़ रहे हैं और महाकाल को लेके बढ़ रहे हैं, या महाकाली को लेके बढ़ रहे हैं, या काली को लेके बढ़ रहे हैं तो हमें साथ में प्रभु का साथ चाहिए और माँ का साथ चाहिए, तभी हम संपूर्णता प्राप्त कर पाते हैं। और हम देखते हैं व्यक्ति या तो माँ का साथ पकड़ के बढ़ता है या प्रभु का साथ पकड़ के बढ़ता है। और जब अगर हम माँ का साथ पकड़ के बढ़ेंगे तो प्रभु की कृपा अपने आप होगी, क्योंकि हम माँ के भक्त हो गए। और अगर हम प्रभु को साथ पकड़ के चलते हैं तो माँ की कृपा हमें अपने आप प्राप्त होगी, क्योंकि हम उनके पति के भक्त हो गए। तो हम किसी एक को भी पूजेंगे तो हमें आशीर्वाद दोनों का ही प्राप्त होता है। लेकिन हमको अपने अंदर वह भावना नहीं लानी चाहिए कि हम शिव के भक्त हैं तो हम माँ के आगे क्यों झुके। जिसको हम लोग देखते हैं कि कुछ लोग स्त्री को एक तरह से तुच्छ मानने लगते हैं, तो वो कहते हैं कि हमारे लिए तो स्त्री कोई नहीं है, जो कुछ है सब प्रभु हैं। वो वहीं पे गलत हो जाता है, क्योंकि माँ के बिना, माँ की शक्ति के बिना तुम्हारा जो ये सब शरीर हैंगे ना तुम लोगों के, ये संगठित हो ही नहीं सकते हैं। और जब ये संगठित नहीं होंगे तो फिर इसके अंदर जो मटेरियल भरा है वो कहाँ से भरा जाएगा। जब नसें संगठित नहीं होंगी, तंत्रिका नहीं संगठित होंगी, वे मजबूती नहीं होंगी, तो उसके अंदर जो धाराएं चल रही हैं, जिस चीज़ की भी, जिस ऊर्जा की भी चल रही है, या कोई रक्त पदार्थ की चल रही है, तो वे मजबूत ही नहीं होंगी, तो वे चल ही नहीं सकती हैं। जिसको हमने देखा भी है, वो कौन से ऋषि थे, प्रभु के भक्त थे और माँ के भक्त नहीं थे, तो वो बोले माता जी से कि आप हट जाइए तो मैं प्रभु का तो
बोले नहीं, तुमको ऐसे ही करना पड़ेगा परिक्रमा। तो वे उनकी परिक्रमा शायद पहले कोई जीव जंतु बन के किए, तो पार्वती जी और शिव जी दोनों और करीब हो गए, तो वो निकल ही नहीं पाए। फिर उन्होंने भौरा बन के किया। तब वे जब खड़े हुए, तब पार्वती जी ने कहा कि ठीक है, जब तुम्हें माँ की आवश्यकता ही नहीं है तो हम आपके शरीर से अपनी शक्तियों को ले लेती हैं। जब उन्होंने अपनी शक्तियों को माँ ने ले लिया, तब वे राख का ढेर ही तो बन गया। तो हम अगर माँ को छोड़ेंगे तो हम राख के समान हैं, और अगर हम माँ का साथ पकड़ेंगे तो शरीर तो बन जाएगा, लेकिन उसको जीवन देने के लिए प्रभु चाहिए, उनका अंश चाहिए। मतलब हमें बिना दोनों के अंश के कभी भी संपूर्णता प्राप्त हो ही नहीं सकती। इसको गांठ बांध लो कि प्रभु और माँ के बिना हमारा यह शरीर कभी भी संपूर्ण हो ही नहीं सकता। इसी को अगर बहुत आसान शब्दों में देखोगे तो बीज पिता देता है और बीज को एक स्वरूप माँ देती है, यानी दोनों के बिना अपूर्ण है सब। धन्यवाद। जय महाकाल। जय महाकाली।